अब अगर मेरे चैनल पर आए हो तो यहाँ पे आपका स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा। एपिसोड के शुरुआत में नाइट ऑर्डर को ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है। वहीं पे बेरिल हेनब्लिस को ट्रेनिंग में मदद करते हुए दिखाते हैं। उसी दौरान उसके पास एक नेकलेस हेनब्लिस देख लेते हैं। कहते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया नेकलेस है। तभी कुरुनी भी आती है, वो भी ये नेकलेस देख लेते हैं। हेनब्लिस कहता है कि क्या ये नेकलेस किसी के लिए गिफ्ट है। उसी दौरान कुरुनी भी कहती है कि अगर ये गिफ्ट कमांडर के लिए है तो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा बड़ों जैसे गिफ्ट लाइए, यानी कि ये गिफ्ट बड़ों के लिए ठीक नहीं है। तभी बेरिल इन लोगों को कहता है कि असल में ये किसी का गिफ्ट नहीं है, ये मुझे रात को मिला। असल में मुझे किसी ने कल पॉकेट मारने की कोशिश किया था, पर मैं किसी तरह बच गया और वो अपने मैजिक के वजह से मेरा हाथ नहीं आ पाया, तभी मुझे ये नेकलेस मिला। ये बात सुनकर हेनब्लिस कहते हैं कि मैजिक यूज़ करने वाला बहुत ही रेयर है। अगर वो अपने टैलेंट को ऐसे जाया करेंगे तो उसके लिए बुरा है। अगर वो मैजिक कॉर्प का हिस्सा बन जाए तो उसका लाइफ सेट हो जाएंगे। इसके बाद हेनब्लिस बेरिल को ये भी कहते हैं कि आप ये नेकलेस चाहे तो हेडक्वार्टर के रिसेप्शनिस्ट में रख सकते हो। सारे खोए हुए चीज़ हम वही रखते हैं और जब ओनर को चाहिए वो बाहर से ले लेता है। बेरिल के अनुसार ये काम करते हैं और वो शहर में चले जाते हैं। वो असल में एक नया रेंटल हाउस लेने की सोच रहा था, क्योंकि बहुत समय से वो होटल में ही रह रहा था। उसी दौरान ही उसे वही लड़की मिलती है जो उसे कल रात पॉकेट मारने की कोशिश किया था। असल में वो अपने नेकलेस को ढूंढते हुए आते हैं और बेरिल को वहाँ पे ही मिल जाते हैं वो लड़की। वो बेरिल को देखकर गुस्से में उसके पास से नेकलेस लेने की कोशिश करते हैं, पर बेरिल के पास तो होता ही नहीं था। बेरिल कहता है कि वो नेकलेस तो उसने हेडक्वार्टर के रिसेप्शनिस्ट में रख दिया है, वहीं पे जाकर लेना होगा, और वो बात मान भी जाती है और उसके साथ चले जाते हैं। उसी दिन बेरिल उसका नाम पूछता है पर वो बताती नहीं। उसके बाद वो लोग रिसेप्शनिस्ट के पास चले जाते हैं और नेकलेस भी ले आते हैं, और वो तुरंत ही उस नेकलेस को बेरिल के हाथ से लेना चाहती थी, पर बेरिल कहता है कि अभी रुक जाओ, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ थोड़ा बहुत कुछ पूछना है। उसी दौरान एलुसिया भी आती है, उन दोनों को देख लेते हैं। एलुसिया देखकर कहते हैं क्या ये तुम्हारा बेटी है जो तुमने राज बना कर रखा है। ये बात सुनकर बेरिल एकदम में शौक हो जाते हैं। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। अगले सीन में उन तीनों को एक रूम में दिखाया जाता है। बेरिल सब कुछ समझाते हैं एलुसिया को। एलुसिया भी समझ जाती है और वो कहते हैं कि वो तो मैजिक यूज़र है, क्या वो मैजिक कॉर्प के हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि ये सब बन गए तो तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएंगी। इसी दौरान बेरिल कहता है कि मैं तुम्हारा नेकलेस तुम्हें दे दूंगा, पर तुम अब कभी चोरी नहीं करोगे। वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं जो चाहूँ वो मेरी मर्जी है, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। इसे ये बात सुनकर कहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत हिम्मत है, तुम नाइट ऑर्डर कमांडर के सामने ये बात बोल रही हो। ज़्यादा पूछने की वजह से वो लड़की कहती है कि अगर मैंने उन लोगों को जब पैसे दे दिया तो मेरी मरी हुई बहन को वो लोग वापस जिंदा कर सकते हैं। बेरिल ये बात सुनकर मन ही मन कहता है कि इन लोगों ने इसको बेवकूफ़ बनाया है, और उसी दौरान एलिसिया भी बाहर चली जाती है। उसके बाद बेरिल फिर से पूछता है कि तुम अपना नाम तो बता दो। वो कहती है कि वो म्यूई फ्रेया है। बेरिल भी अपना नाम बता देता है कि बेरिल ग्रैंडेनेंट। उसी दौरान ही लूसी एलुसिया के साथ वहाँ पे आ जाती है। वो म्यूई को देखकर कहती है कि ये बहुत बढ़िया है, तुम्हारे पास मैजिकल पावर है, वैसे भी हमारे पास जादूगरों की कमी है, तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। म्यूई कहती है कि तुम तो एक बच्ची हो। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, और वो अपना नाम भी बताती है कि लूसी डायमंड, और वो मैजिक कॉर्प का कमांडर है, पर फिर भी वो नहीं मानती। इसलिए लूसी उसके साइकिल कप को गर्म करते हुए दिखा देते हैं। उसके बाद लूसी पूछता है कि इसका नाम क्या है। बेरिल कह देता है कि इसका नाम म्यूई फ्रेया है। लूसी फिर से कहते हैं कि अब वो मैजिक कॉर्प का हिस्सा बनना चाहेगी, पर वो मना कर देती है, और वो कहती है कि उसे 5 मिलियन उसे जमा करना है उन लोगों के सामने, तभी वो रिजर्व करेंगी उसकी बहन को। लूसी कहता है कि ऐसा कुछ भी मैजिक नहीं है जो किसी को रिजर्व किया जा सकता है, पर वो नहीं मानती। वो कहती है कि उसने अपने आंखों से देखा है, उन लोगों ने कुछ सेकंड के लिए अपनी मेरी बहन को रिजर्व किया था, और हाँ, उस बॉल लेकर उसके बहन की ही है। लूसी कहती है कि तुम उन लोगों की बात सुन रहे हो जो किसी को मजबूर करते हैं पिक पॉकेट करने के लिए, और उसका नहीं जो पूरी ज़िंदगी मैजिक को रिसर्च करने में लगा दिया हो। उसके बाद बेरिल लूसी मिमी उस जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे वो लोग है। बेरिल कहता है कि असल में मुझे एक बड़ा शॉट चाहिए था। लूसी कहते हैं कि तुम्हारे स्किल के हिसाब से ये वुडन शॉट ही काफ़ी है उन लोगों के लिए, और वो उस दरवाजे को तोड़ देते। वहीं पे बहुत सारे लोग थे जो उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए रेडी थे। लूसी आगे बढ़ती है। उसी दौरान एक बंदा उसके पास आता है। लूसी कहता है कि मुझे हाथ मत लगाओ। वो अपने जादू से उसको दूर फेंक देते हैं। लूसी सीधा उन लोगों के बॉस के पास चले जाते हैं लड़ने के लिए, और बेरिल को कहते हैं कि तुम इन लोगों को संभाल लो। उसके बाद लूसी उस बॉस के साथ फाइट करते हैं, और वो कहते हैं कि ऐसा कोई भी जादू नहीं है जो किसी को रिजरेक्ट कर सके। वो भी कहता है कि हाँ, और वो उसके ऊपर हमला कर देते। पर लूसी तो स्ट्रांग है, पर वो बच जाती है, और वो समझ जाते हैं कि असल में वो इंसान अपने जादू की मदद से बस हाथ हिला रहे थे, इसलिए म्यूई को लगा कि वो रिजरेक्ट कर सकता है।
असल में वो धोखा दे रहा था। लूसी उसे हरा देते हैं एक ही बार में और उधर बेरिल भी उन सभी को हरा देते हैं। उसके बाद उन लोगों के बॉस बाहर आते हैं और कहते हैं कि वो झूठ बोल रहा था मिवी को इस बारे में। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि लूसी टूट चुका था। असल में वो कहता है कि अब मैं क्या करूँगा। उस बेरिल भी कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम बड़े लोग तुम्हारा ख्याल ज़रूर रखेंगे। वो कहते हैं कि वो भी बड़े थे जो मेरा फ़ायदा उठा रहे थे। बेरिल कहता है कि कुछ बड़े लोग बुरे होते पर सभी नहीं होते। उसी दौरान वो लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। बेरिल भी उसे जाने के लिए कह देते हैं। वो लूसी के साथ चले जाते हैं, पर हमें दिखाता है एक इंसान जो कि उन लोग के जो बॉस है जो पकड़े के किसी तरह से उसे मार देते हैं और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलिएगा।